आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। हम लोग काफी दिन से वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय के अध्ययन को कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जो यूजीसी का पाठ्यक्रम है उसकी पहली यूनिट जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पहली यूनिट का आज अंतिम लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है और इसी में हम कोशिश करेंगे कि इसके अंतिम टॉपिक्स को एक ही लेक्चर्स में कवर कर ले, चाहे या 2 घंटे का हो या कितने ही टाइम का हो, चाहे 2.5 घंटे का हो जाए, हम इसी लेक्चर में इस अंतिम टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम लोगों ने अभी तक इसके वैदिक के काल को पढ़ लिया, संहिता साहित्य का बहुत डिटेल्स में अध्ययन कर लिया, संवाद सूक्त पढ़ लिए, ब्राह्मण साहित्य पढ़ लिया, आरण्यक साहित्य पढ़ लिया। आज की क्लास में हम लोगों को वेदांग के बारे में पढ़ना है और वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये आते हैं। हमारे अभी तक यदि हमें आपकी प्ले लिस्ट यूट्यूब पर देख रहा हूँ जो यहाँ पर है ना, तो प्ले लिस्ट में हम लोगों ने 30 लेक्चर के करीब देख लिए हैं। 1 मिनट आप लोगों के मैं यहाँ यूट्यूब भी ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट तो आप लोगों को यूट्यूब भी दिख जाएगा साथ में। और थोड़ी सी ये बात करना भी जरूरी है आप लोगों से, ठीक है। यदि मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और यूट्यूब यहाँ देखता हूँ, ठीक है, और यूट्यूब पर ये प्ले लिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ, तो आप लोग जाइएगा प्ले लिस्ट देखिएगा और प्ले लिस्ट पर देखेंगे तो वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय आपने ये देखा यूनिट, और इस तरीके से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से ये 30 लेक्चर हैं। लास्ट में लेक्चर में क्या हमारा कमेंट आए हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या कमेंट आए हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं। कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमृता जी, ठीक है। पिंकी जी कह रही है थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो वेलकम आप सभी का सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ आता है, ठीक है, वेरी हेल्पफुल। दिव्यांशी जी भैया अब तो ग्रेड में मेंस होगा, यूपीआई एलटी ग्रेड में संस्कृत में मेंस होगा, तो वहां उसके लिए क्या करें भाई, वही बात है, मैंने आपको रिप्लाई किया है, माफ करिए, मतलब मैं यूजीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये सब हो पाएगा। तो ये हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये हम लोगों ने कमेंट भी देखे, आपके कोई ऐसा महत्वपूर्ण कमेंट नहीं है। देखिए मैंने आप लोगों को 30 लेक्चर कंप्लीट पढ़ाया है यहाँ पर, ठीक है, 30 लेक्चर कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक यूनिट कंप्लीट करवा दी है और ये अंतिम लेक्चर है इसी यूनिट का आपका, और ये यूनिट आपकी बहुत डिटेल्स में मैंने तैयार कराई है। अब आगे हम लोग आगे की यूनिट भी तैयार कराने वाले हैं आपको, और आगे की यूनिट भी इसी तरीके से मैं आपको तैयार कराऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों का वो सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए, यानी कि आज हम लोग हमें लगभग पिछले 13 तारीख से, मैंने 12 तारीख से ही आपको पढ़ाना, 13 तारीख से ही पढ़ाना आरंभ किया था। 1 माह पहले हमने ये लेक्चर अपलोड करना आरंभ किए थे यदि आपको मालूम हो, और 30 लेक्चर मैंने पिछले 30 दिन में आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब आपका सहयोग अपेक्षित नहीं रहा, मतलब ठीक है आप लोगों ने देखा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन असहयोग अपेक्षित नहीं रहा। यदि मैं आज आपको यहीं देखूं, यहीं पर दिखाऊं आप लोगों के सामने, तो पिछले 28 दिन में यदि देखते हैं हम आपके कि 28 दिन में क्या रहा, तो लगभग 28 दिन में आप लोगों ने लगभग आपके ओर से लगभग 300 सब्सक्राइबर के करीब आए हुए हैं, और यदि वॉच टाइम देखें तो लगभग 700 घंटे के करीब वॉच टाइम आप लोगों का आया हुआ है। इतना अभी तक का कंप्लीट रहा है, ठीक है। और मतलब आप लोगों में से 10-12 ही बच्चे, 13 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं, उसके बाद नहीं देख रहे हैं, उनमें से भी आप लोग नहीं देख रहे हैं कई लोग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप लोगों की सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, और रेगुलर पढ़ेंगे नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग दर्शन की यूनिट अभी आरंभ करेंगे, और अगले 1 महीने में हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन की दोनों यूनिटें, तीसरी और चौथी यूनिट को कवर कर लेंगे। और दर्शन भी, चूंकि आप लोगों से मैंने पूछा था पूल के माध्यम से कि कौन सी यूनिट कराऊं, तो आप लोगों का कहना था दर्शन ही कराइए सर, तो दर्शन ही यूनिट को हम लोग करेंगे और लाइव करेंगे, यूट्यूब पर लाइव पढ़ेंगे। लाइव का समय क्या होगा तो मैं आपको बताऊं, शाम 8 बजे से आपका लाइव का मैं रख रहा हूं, शाम 8 से आपका लाइव होगा, और ये 8 से होगा लगभग आपका 10 बजे तक या 9:30 तक, यानी कि 2 घंटे का लाइव क्लास रखेंगे, 1.5 घंटे का लाइव क्लास रखेंगे। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से कवर हो पाएगा, जल्दी से जल्दी हमारा दर्शन कवर हो पाएगा। और अब चूंकि यूपीएससी का जो मेरा बैच
पढ़ा रहे थे वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अब लाइव क्लासेस दूंगा और आप लोग सभी लोग देखिएगा ये लेक्चर और बताइएगा कि कैसे आपको लाइव पढ़ना है। वो सब आपने बताया, कई विद्यार्थियों ने बताया मुझे, समय के बारे में भी बताया कि शाम को 6 के बाद रखिएगा, 7 के बाद रखिएगा। इसलिए वैसे ही इसलिए मैंने शाम को 8 से 10 रखा है कि लगभग इस समय बहुत कम ही लोग लाइव पढ़ा रहे होंगे, तो उस समय मैंने इस समय को रखा है कि इस समय के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा। वो सूचना आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मेरे और ऐप के ग्रुप में दे दी जाएगी, तो आप ऐप में को डाउनलोड करिए। ऐप में जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे मैं आपको ऐप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें आपको कई सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी इस बैच से संबंधित वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वेदांग के बारे में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इसके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं और ये लास्ट टॉपिक से, तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या कैसा है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का अंतिम भाग है। यहाँ वेदांग शब्द आया, वेदांग शब्द का आया कि वेदांग क्या है, वेद प्लस अंग, तो वेद के अंग क्या हुआ। एक समय रहा कि वेद को, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जिनके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं, उनको अध्ययन रहा होता रहा, लेकिन एक समय बाद इसके और विशिष्ट तरीके से लोग वेद को नहीं समझ पा रहे थे और ये समझा गया, ये विचार किया गया कि यदि इसके हम मुख्य अंगों की व्याख्या कर लें, मुख्य अंगों को यदि समझ लें, उनको अध्ययन कर लें, तो वेद को हमेशा समझा जा सकता है। यानी कि वेद में निहित जो व्याकरणिक पक्ष हैं, उन व्याकरणिक पक्ष को व्याकरण शास्त्र के द्वारा समझा जाए, जो निर्वचन के पक्ष हैं उन्हें निरुक्त के माध्यम से समझा जाए, जो छंद का पक्ष है उसे छंद शास्त्र के माध्यम से समझा जाए, जो ज्योतिष है उसे ज्योतिष के माध्यम से समझा जाए, आदि आदि को वर्गीकृत करके ये 6 शास्त्रों की रचना की गई। इन्हें ही 6 वेदांग कहते हैं, इन्हें ही 6 शास्त्र कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि वेद का अंग यानी कि वेदस्य अंगानी, वेद के अंग, अंग का अर्थ होता है वे उपकारक तत्व जिनके वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यंते ज्ञायन्ते ये भी रति अंगानी, अंग क्या कहते हैं, अरे सामान्य समझाता हूं भाई, आपका हाथ है, पैर है ना, मुंह है, ये सभी क्या है, आपके अंग है ना। इन सभी अंगों के मिलकर के क्या बन रहा है, आपका एक शरीर बन पा रहा है। तो वस्तुतः वेद जो बना है, तो वेद के अंग क्या है, वेद में कुछ शब्द लिखे हैं, उसमें कुछ व्याकरणिक पक्ष हैं, कुछ उसमें ज्योतिष के पक्ष हैं, कुछ उसमें शिक्षा से संबंधित पक्ष हैं, वर्ण है, स्वर है, आगम है, आदि आदि दुनिया भर की बातें हैं। तो ये सभी वेद के अंग हैं, इन्हीं को एक अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, और कितने हैं वेदांग, तो सबसे पहले 6 वेदांग हैं। वेदांगों के नाम आपको आना चाहिए, वेदांगों के नाम आना चाहिए। इस बार वेदांगों के नाम से ही 2024 का भी जो पेपर हुआ था उसमें वेदांगों से ही पूछा था, कौटिल्य अर्थशास्त्र के आधार पर उनका क्रम क्या है, ऐसा वेदांगों का क्वेश्चन था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है ना, ये 6 आपके वेदांग है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष, ये क्या है, आपके 6 वेदांगों के रूप में प्रचलित है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, शिक्षा, व्याकरण, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति श्रृंगानि वेदस्य आहुर मनीषिणः। पहला तो यही क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से वेदांग हैं, और उसमें एक साहित्य विकल्प दे देगा आपको। तो साहित्य ध्यान रखिएगा, ना ही कोई शास्त्र है और ना ही ये वेदांग है, ध्यान रखिएगा। लोगों को यही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कर देता है, कोई पुराण लिख देता है कि पुराण भी एक शास्त्र है या वेद का अंग है, तो पुराण भी वेद का अंग नहीं है। तो इन सभी चीजों से बनिएगा, यानी कि बचिएगा और 6 अंगों के नाम रखिएगा। अब एक क्वेश्चन इस श्लोक से हमेशा बनता है, तो ये श्लोक रट लीजिए। पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है, इसमें 41 से 42 का ये थे, और ये पूछा जाता है कि छंद क्या है वेद का, तो पैर है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, कल्प क्या है, हस्त कहा गया है, हाथ कहा गया है। ज्योतिष है ना, नयनम चक्षु, ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, आंखें कहा गया है वेद पुरुष की। और निरुक्त को क्या, श्रोत या कान कहा गया है। शिक्षा को घ्राण या नासिका कहा गया है, और व्याकरण को मुख कहा गया है। अब इसे आपको याद करना है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अब उसके लिए सबसे अच्छा है कि इस श्लोक का पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्प्योत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु रुक्तम श्रोतेमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा क्या है, घ्राण है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख क्या है, व्याकरण है।
तस्मात् संगमदित्यैव, इन सब के अज्ञान कर लेने से ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ऐसे पाणिनि शिक्षा में कहा गया है। छंद क्या है? तो पादौ, छंद पाद है। कसके? तो तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। हस्त क्या है? कल्प है। हस्त किसे कहा गया? कल्प को कहा गया है। तो ये पद्य आप रट लीजिएगा तो आपको ये बात मालूम चल जाएगी, ये याद करने वाली चीज है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? यही क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से वेदांग हैं। उसमें आपको 4 विकल्प रहेंगे। आपको एक ऐसा विकल्प रहेगा जो वेदांग नहीं होगा, जैसे साहित्य को दे देगा या कुछ और दे देगा। फिर पूछेगा एक और, आपको कुछ अंगों के नाम दे देगा, और एक और हो सकता है वेदों के, इनके वेद के अंगों के नाम दे दे, और कहेगा मिलाइए इसको। तो आपको मिलाना पड़ेगा कि निरुक्त को क्या कहेंगे आप? श्रुत कहेंगे। ज्योतिष को चक्षु से मिलाना होगा। इस तरीके से मिलाने को भी पूछा जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन सहित आपको बताते जा रहा हूं कैसी क्वेश्चन बन सकता है, बनते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। वेदांगों का यदि सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो मुंडकोपनिषद में अपरा विद्या के नाम से 4 वेदों के नाम आया है। कहा गया है तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। इस तरीके से आया है। तो यह भी पूछा जा सकता है तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद, ये कहाँ कहा गया है? तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी वेदांगों के बारे में थोड़ा सा परिचय जानेंगे, उनका सामान्य परिचय जानेंगे। वैसे देखो व्याकरण हमको पढ़ना है आगे, है ना। इस तरीके से कुछ कुछ तो हम लोग को निरुक्त पढ़ना ही है, थोड़ा सा शिक्षा पढ़ना ही है। तो इस तरीके से मानवीय शिक्षा पढ़ेंगे जैसे कि, लेकिन हम लोग यहाँ सामान्य परिचय के रूप में थोड़ी थोड़ी बातें इसकी अभी समझेंगे। जैसे शिक्षा जो वेदांग है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें तो शिक्षा वेदांग को घ्राण या नासिका कहा जाता है वेद पुरुष का। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि घ्राण या नासिका किसको कहा जाता है? शिक्षा को, व्याकरण को, ज्योतिष को, या अन्य को? तो इस तरीके से आपको शिक्षा कहा जाता है घ्राण को। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। अब जो ये शिक्षा शास्त्र है इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य जरूर याद रखना, ये पेपर में पूछा जाएगा। वर्णोच्चारण विधि, ये एक शब्द रट लीजिए। वर्णोच्चारण की शिक्षा देना, वर्णों का उच्चारण कैसे होगा, ठीक है। वर्णों का उच्चारण क्या होगा कौन बताता है? शिक्षा बताया है। और कुछ लोग कहेंगे व्याकरण में ये बताया गया है। नहीं भाई, निरुक्त में नहीं बताया गया है। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन किया गया है। शिक्षा ग्रंथ में वर्णों की शिक्षा प्रदान की गई है, वर्णोच्चारण की शिक्षा प्रदान की गई है। इसमें बताया गया है कि किस वर्ण के स्थान पर उच्चारण किया जाता है, कितने स्थान है, कितने प्रयत्न है, शरीर वायु किस प्रकार से वर्ण के रूप में परिवर्तित होती है, कितने स्वर हैं, इन सभी के बारे में आया है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों की चर्चा आई है और इनको क्रम से लगाने कई बार पूछा गया है। तो आपको ये लगाना है कि वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान इत्युक्तः शिक्षाध्याय है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का कथन है। तो पहले शिक्षा का संबंध किससे है? वर्णोच्चारण से। शिक्षा का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? वर्णोच्चारण। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि शिक्षा का मूल क्या है, तो आपको लिख करके देगा वर्णोच्चारण, निर्वचन, है ना, व्याकरण, ऐसे करके देगा। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा शास्त्र का मूल क्या है? वर्णोच्चारण। फिर कह रहा हूं शिक्षा शास्त्र का मूल क्या है? वर्णोच्चारण। शिक्षा को वेद का क्या कहा गया है? घ्राण कहा गया है, नासिका कहा गया है। पूछा जाएगा भाई, यही क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा के 6 अंग क्या है? क्रमेण बताइए। वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, ये रट लीजिए। वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, इनको अवरोही क्रम में यानी कि उल्टा पूछा जा सकता है कि संतान साम बल बलम मात्रा स्वर वर्ण। इस बार संतान से क्वेश्चन था, उसको उसने असंतान को माना, जो कि आगे हम देखते हैं, है ना। कि उन्होंने कहा विकर्षण क्या है, विकर्षण आदि क्या है, तो उसका सही उत्तर इन्होंने यूजीसी ने संतान माना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन था उस पर। साम के अंतर्गत कह रहे थे लोग, मैं भी कह रहा था उसमें क्या ही है, साम के अंदर भी वो चीज आती है इसलिए, लेकिन यूजीसी ने उसे संतान स्वीकार किया है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। तो वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान, ये शिक्षा के 6 अंग है। तो 3 क्वेश्चन में गए ना अभी। अब देखो वर्ण क्या है, अब जो 6 अंग है एक एक के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या है? तो वर्णो आकार आदि, जो आ ई उ है ना, री लि ए ओ आई औ हा या वारा ला, ये सब वर्ण है।
तो वर्णों अकार आदि जो है ये वर्ण कहलाते हैं। तो पहला जो अंग था वर्ण, दूसरा है स्वर। स्वर क्या है भाई फिर? तो अभी वर्णों के बारे में और तो ये पूछा जाता है कि वेदों में कितनी ध्वनियां हैं? तो 52 ध्वनियां हैं वेदों में। कितनी है? वेदों में 52 ध्वनियां है। स्वर कितने हैं? 13 है। ठीक है। पांडीय शिक्षा में वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63-64 बताई गई है। पूछा जाएगा, 63-64 बताई गई है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णा शंभु मते बताह, ये कहां की पंक्ति है? ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये पाणिनीय शिक्षा की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। कहेगा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं? तो 63-64। कहेगा वेदों में, वैदिक भाषा में, वैदिक संस्कृत में वर्णों की ध्वनिया क्या है? 52। लौकिक संस्कृत में कितनी है? तो 48। ये आपको कहना पड़ेगा, ये इसमें 48 नहीं लिखा है अभी। तो वर्ण क्या है? वर्ण अकार आदि वर्ण के अंतर्गत आती है। फिर स्वर क्या है सर? स्वर देखो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है, उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः, ये 3 है, ये स्वर है। यानी कि स्वर का अभिप्राय स्वराघात है, स्वर भेद है। तो स्वर इत्यादि क्या है पता चला। सबसे पहले देखा वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा। मात्रा कहा जाता है वस्तुतः प्रयत्न, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा गया है। एक मात्रिको भवेत् ह्रस्वः, जो मात्रा यानी कि एक मात्रिका का जो समय लगता है उच्चारण करने में, उसे ह्रस्व कहा जाता है। द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रिको प्लुतो गेयः, 3 मात्रा वाले को प्लुत कहा गया है। व्यंजनस्य अर्धमात्रकम, व्यंजन की अर्धमात्रा, ऐसा व्याकरण में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या है अंग में? वर्ण। वर्ण क्या कहलाते हैं? आ ई उ इत्यादि। फिर क्या है? वर्ण क्या है? फिर के बाद है दूसरा क्या है? स्वर। स्वर में क्या आते हैं? उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर क्या है? मात्रा। मात्रा में क्या आता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर आता है बल, और बल को ही प्रयत्न कहा जाता है, जिसे आप कहते हैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, इसे ही बल कहा जाता है। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उसे स्थान कहते हैं, उस स्थान का। तो स्थान कितने हैं? तो 8 हैं। स्थान कितने हैं? 8। क्या? हृदय, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। तो बल क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्नस्तु पंचदः, 5 है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशतः, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 है। इस तरीके से तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल 4 हो गया। 5वां हो गया साम। साम किसे कहा जाता है? तो समविधि में सुस्पष्ट एवं सुस्वर उच्चारण। जब हम साम इत्यादि उसमें आता है, जब हम वेद इत्यादि का सामवेद का पाठ करते हैं, तो वहां जो सुस्वर उच्चारण होता है वही, यानी कि वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। यानी कि जब माधुर्य यानी कि शुद्ध और माधुर्य युक्त उच्चारण कहा किया जाए तो उसे साम कहते हैं। अब संतान क्या है? संधि अर्थात पदपाठ में प्रयुक्त शब्दों को संधि कहते हैं। जो पदपाठ होता है तो उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उसे संधि नियम कहा जाता है। पूछा गया था इस बार की विकर्षणादि क्या है? तो विकर्षणादि संतान के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने इसके 6 जो अंग हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, इन 6 अंगों के बारे में देखा। ये क्या है? शिक्षा। शिक्षा का मूल प्रयोजन क्या है? मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? वर्णोच्चारण विधि। शिक्षा को वेद का क्या कहा गया है? घ्राण कहा गया है। शिक्षा के कितने अंग है? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान है। ये आपको याद रखना है। वेदों के शिक्षा ग्रंथ क्या है? वेदों के कई सारे शिक्षा ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि हम आप देखते हैं ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा है, किसी का नारदीय शिक्षा है, किसी का कुछ है। तो ये पूछा जाता है, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं आज जो वर्तमान में है। इनमें मंत्रों के उच्चारण आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, क्या करना है। 32 शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित है। यानी कि शिक्षा संग्रह नाम का यदि देखेंगे तो उसमें 32 शिक्षा ग्रंथों का संकलन है। पाणिनीय शिक्षा के 11 खंड बताए जाते हैं, आदि आदि। अब देखो आपको ये पूछा जाएगा, ये कई बार पूछा गया। जब अभी 2024 का पेपर हुआ था जून वाला, उसमें पूछा था शिश्रीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित थी शिश्रीय शिक्षा।
तो आपसे पूछेगा पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है और शौनक शिक्षा किससे संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा ये ऋग्वेद से संबंधित है। पाणिनीय शिक्षा हो, शिश्रीय शिक्षा हो, शौनक शिक्षा हो, पाणिनीय शिक्षा हो, स्वरांग शिक्षा हो या स्वर व्यंजन शिक्षा हो, ये सभी ध्यान रखना है, ये ऋग्वेद से संबंधित है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। वेदों के नाम दे सकता है और उनका शिक्षा ग्रंथ देख सकता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ मांडुक्य शिक्षा अथर्ववेद से संबंधित है। नारदीय, लोमसी और गौतमीय ये सामवेद से संबंधित है, यानी कि नारद जी का संबंध सामवेद से है। नारदीय शिक्षा, लोमसीय शिक्षा, गौतमीय शिक्षा। वहीं देखो याज्ञवल्क्य शिक्षा, प्रातिशाख्य प्रदीप, संप्रदाय प्रबोधनी, मांडव्य, अवसान निर्णय, याज्ञवल्क्य शिक्षा। याज्ञवल्क्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित भारद्वाज शिक्षा, चारायणी शिक्षा, पारी शिक्षा, कौंडिन्य शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, व्यास शिक्षा आदि। मूलतः भारद्वाज शिक्षा याद रखिएगा। मांडू की शिक्षा आप अथर्ववेद से याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये शिक्षा ग्रंथों को के नाम आपको याद रखने हैं। यदि ये याद नहीं रखोगे तो पेपर में यहां से आता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो शिक्षा जो वेदांग के बारे में इतनी ही 4 5 6 जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा कि वेदों के शिक्षा ग्रंथों का नाम क्या है और कौन सा शिक्षा ग्रंथ कितने से संबंधित है। जैसे कि मांडू की शिक्षा अथर्ववेद का है, याद रखना है। नारदीय शिक्षा लोमसी और गौतमीय सामवेद का है। शिश्रीय, शौनक, पाणिनीय, स्वरांग और स्वर व्यंजन शिक्षा ऋग्वेद का है। इस तरीके से तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा किस वेदांग के बारे में पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा वेदांग के बारे में। ठीक है, अब हमें अब पढ़ेंगे हम लोग कल्प के बारे में। बस इतना ही इनके बारे में जानना है, सामान्य परिचय यही है जो मैं बता रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसी से अभी तक बने भी है। ठीक है, चलिए अब देखो हम लोग अध्ययन करते हैं कल्प के बारे में और कल्प के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ कल्प का अर्थ क्या होता है। कल्प वेद का, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कल्प को वेद का क्या कहा गया है, तो हाथ कहा गया है। हस्तौ कल्पोत्पत्ति पठ्यति। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था कि शिक्षा का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, वर्णोच्चारण। ऐसे ही कल्प का याद रखना है कि कल्प का जो मूल है वो यज्ञ इत्यादि संबंधी विधियों का समर्थन करना है। यानी कि कल्प का अर्थ है जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया गया हो उन्हें कल्प कहते हैं। ऋग्वेद प्रतिशाख्य की टीका में विष्णु मित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों या यज्ञादि प्रक्रियाओं का सांगोपान विवेचन है उसे कल्प कहते हैं। सायण का ये कथन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा कि कल्प्यते समर्थ्यते याग प्रयोगो यत्र ही व्युत्पत्ति है, कि जहां पर जिन ग्रंथों में यज्ञ आदि प्रक्रियाओं की, है ना, यज्ञ आदि प्रक्रियाओं के सांगोपांग वर्णन किया जाए वही कल्प है। अब कल्प के अंतर्गत 4 आते हैं और कई बार पूछा गया है कि स्त्रोत्र सूत्र, ग्रहीय सूत्र और धर्म सूत्र ये किस वेदांग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले स्त्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र ये कल्प के अंतर्गत आती हैं। कभी शिक्षा के अंतर्गत पूछ लेता है, कह देता है कि शिक्षा के अंतर्गत नहीं, तो कल्प के अंतर्गत आते। कल्प में मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, यज्ञादि का सांगोपांग वर्णन। शिक्षा का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, वर्णोच्चारण विधि। ठीक है, तो ये मूल प्रतिपाद्य विषय आपको याद रखना है, सभी 6 ही वेदांगों का सामान्य परिचय जानना है ना। तो स्वर अब आपका आया कि स्त्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र, ये कल्प सूत्रों के 4 भेद हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने शिक्षा ग्रंथ पढ़ा
शिक्षा ग्रंथ के 6 वो मूल पढ़े कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, फिर उनका विस्तृत किया। ऐसे ही कल्प सूत्र में 4 आते हैं, स्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रोत्र सूत्र क्या है? तो स्रोत सूत्र का अर्थ है स्रोत का मतलब श्रुति, ध्यान रखो, स्रोत का मतलब है श्रुति, श्रुति का मतलब होता है वेद, श्रुति का मतलब क्या होता है? वेद। तो वेद श्रुति प्रतिपादित, यानी कि वेद प्रतिपादित, वेदों में वर्णित जो है उसे श्रुति कहते हैं। श्रुति से स्रोत्र शब्द बना है, यानी कि स्रोत्र सूत्रों में वर्णित क्या है? यज्ञ, याग, इष्टियों का विस्तृत वर्णन है। यानी कि स्रोत सूत्र यानी कि वेद के यज्ञों इत्यादि का वर्णन है, जैसे कि 10 पूर्णमास यज्ञ जो कि आपको पढ़ना है, सोम याग, वाजपेयी याग, राजसू याग, आश्वमेध याग, स्वत्रामणि यज्ञ, इन सभी का विस्तृत वर्णन स्रोत सूत्र में किया गया है। संगोपांग वर्णन किया गया किसमें? स्रोत सूत्र में, ध्यान रखिए। फिर सर ग्रह सूत्र में क्या किया गया? ग्रह का आप संबंध देख रहे हो, घर से संबंध दिखाई दे रहा है। ग्रह का मतलब होता है घर, तो मतलब गृहस्थाश्रम से संबंधित चीजें जिस कल्प में के सूत्र में वर्णित हैं उसे ग्रह सूत्र। जैसे 16 संस्कार गृहस्थ को निभाने हैं, 5 महायज्ञ गृहस्थ को निभाने हैं, 7 पाक यज्ञ हैं, पशुपालन है, कृषि कर्म है, ये सब गृहस्थ को करना है, इसलिए ग्रह सूत्र से संबंधित। मैंने आपको बताया था धर्म सूत्र के बारे में। धर्म सूत्र से ये आचार, धर्म का मतलब क्या होता है? आचार संहिता, नैतिकता, आचार संहिता से संबंधित है। यानी कि इन्हीं से, धर्म सूत्रों से ही क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मान्यताएं, परंपराएं, आचार, सामाजिक नियम, जीवन के कर्तव्य आदि निकले हुए हैं। यानी कि मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसी जो स्मृतियां निकली है ना, वो इसी धर्म सूत्र के आधार पर निकली है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है? वर्णाश्रम व्यवस्था का, आचार विचार, मान्यताएं, सामाजिक जीवन के कर्तव्य, अकर्तव्य आदियों का वर्णन है इसमें धर्म सूत्रों में। पहला मैंने बताया कि आपको स्रोत्र सूत्र, क्या वर्णन है स्रोत्र सूत्र में? यज्ञ इत्यादि का विस्तृत वर्णन, जैसे 10 पूर्णमास, सोम याग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध। तो सर ग्रह सूत्र में, इसमें ग्रह सूत्र में गृहस्थ से संबंधित चीजों का वर्णन है, जैसे कि भाई 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ आदि आदि। धर्म सूत्रों में क्या है? आचार संहिता, नैतिकता से संबंधित बातें हैं, ठीक है, जैसे कि मान्यताएं, सामाजिक जीवन के कर्तव्य आदि का वर्णन। ऐसे ही शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र का आप देखेंगे तो ज्यामिति शास्त्र से है, यानी कि गणितीय विज्ञान से संबंधित है, जैसे बेदी कितनी बनाओगे, कितनी छोटी बनाओगे, कितनी बड़ी बनाओगे, ये सब बातें। इसमें गणित शास्त्र, ज्यामिति शास्त्र की बातें हैं, जियोमेट्री की बातें हैं। इसमें अनेक प्रमेय इत्यादि की बातें की गई हैं। इसमें छोटी बड़ी वेदियों के आकार की परिचर्चा है, की विधि बताई गई है। सभी पाश्चात्य इन ग्रंथों में वर्णित ज्यामिति के संबंध प्रमेयों के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो भी इसी शुल्ब से संबंधित है। अब आपसे पूछेगा 4 इनके नाम दे दे गए, कोर इनका विषय देगा कि स्रोत सूत्र में क्या वर्णित है। तो स्रोत सूत्र में यज्ञ वर्णित है, ध्यान रखना। ग्रह सूक्त में क्या है? तो ग्रह सूक्त में ऐसा है कि भाई जो गृहस्थ जीवन से संबंधित है, जैसे 16 संस्कार हो गए, 5 महायज्ञ हो गए, आदि पाक यज्ञ हो गए। ऐसे ही धर्म सूत्र में क्या है? धर्म सूत्र से मूलतः आचार संहिता वाली बातें आई है, जैसे स्मृति शास्त्र भी इससे निकला है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। शुल्ब सूत्र मूलतः गणित या विज्ञान से संबंधित है, जैसे गणित से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है, आदि से संबंधित है। ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या किससे संबंधित है। तो यह कल्प के 4 क्या है? कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 सूत्र आते हैं, स्रोत सूत्र, कल्प सूत्र, ग्रह सूत्र, स्वर सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कल्प के अंतर्गत। कल्प को क्या कहा गया है वेद का? तो कहा गया है हाथ। कल्प का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो यज्ञ आदि विधियों का विस्तृत विवेचन करना, यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन करना, प्रतिपादन करना, इन्हें कल्प के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हम लोगों ने द्वितीय वेदांग के बारे में पढ़ा जो कि कल्प है। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय वेदांग व्याकरण के बारे में। वैसे तो व्याकरण के बारे में हम लोगों को काफी डिटेल्स में पढ़ना ही है, अगली हम लोग यूनिटों में इसके बारे में काफी डिटेल से पढ़ेंगे, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायनी और बहुत सारे। तो व्याकरण के बारे में तो यहाँ सामान्य बातें समझ लीजिए कि व्याकरण शास्त्र का मूल विषय क्या है, मतलब क्या प्रतिपाद्य विषय है। अभी सभी का हम लोग मूल प्रतिपाद्य विषय दिख रहे हैं। जैसे शिक्षा का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या था? बोलो, आप लोग बोलो भाई, क्या था? अभी कल से लाइव कराऊंगा क्लास, तो वहां पूछूंगा क्या था, बोलो, तो आपसे कमेंट करवाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा।
ठीक है। तो देखो शिक्षा ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य विषय था सर वर्णोच्चारण, वेरी गुड, वर्णोच्चारण ही था। ठीक है। तो फिर कल्प का क्या था? कल्प का था यज्ञ इत्यादि का विस्तृत वर्णन करना। अच्छा, तो मैं ये पूछूंगा कि जो आपने शिक्षा ग्रंथ पढ़ी उसके 6 अंगों के नाम क्रम से बता दीजिए मुझे। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। सर वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े हो आप लोग, है ना, इसी तरीके से बताया करिए, है ना। आगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि ठीक है, तो कल्प के अंतर्गत तो जो 4 स्रोत सूत्र आते हैं उनके नाम बताइए एक बार, है ना। तो आप कहेंगे स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ इत्यादि का वर्णन है, जैसे कि राजसू इत्यादि। गृह सूत्र, जिसमें गृहस्थ से संबंधित बातों का वर्णन है, जैसे कि 16 महायज्ञ, 16 संस्कार, पंच महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ आदि। अच्छा सर, और आगे फिर क्या है? फिर आप कहना कि फिर सर इसमें एक चीज और है, धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र में आचार संहिता, नैतिकता की बातें हैं, उसी से सामाजिक नियम निकले हैं, सामाजिक कर्तव्य निकले हैं, मनुस्मृति, अग्वल स्मृति जैसी स्मृतियां निकली हैं। अच्छा, सर्व सूत्र में क्या है? ये गणित है, विज्ञान है, गणित है, ज्योतिष विज्ञान है, ज्यामिति शास्त्र है, इससे पाइथागोरस प्रमेय जैसे सिद्धांत निकले हैं। तो इस तरीके से आपने ये बताया। व्याकरण में क्या है? देखो व्याकरण का मूल क्या है? कह रहा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति। व्याकरण में ऐसा कहा जाता है कि जहां वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसका प्रति व्याक्रियन्ते, इसको बताया जाए। ठीक है, शब्द कैसे बनेगी उसको बताया जाए। ठीक है, शब्द की सिद्धि कैसे होगी ऐसा बताया जाए, शब्द की सिद्धि की जाए, ऐसे शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः, यानी जहां शब्दों का विवेचन किया जाए, इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, आदि आदि, उसे व्याकरण कहते हैं, है ना। अब व्याकरण के बारे में क्या कहें? व्याकरण के अर्थात जिस शास्त्र में शब्दों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें यह विवेचन शब्द कैसे बनता है, जैसे राम कैसे बनता है, तो राम पहला सु प्रत्यय लगता है, राम सु बनता है, फिर का लोप होता है, क्या क्या होता है, इस तरीके से, है ना। भूत पाता है, कैसे शब्द बनता है, तो इस तरीके से। क्या इसमें प्रकृति है, क्या इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे राम शब्द में रम, है ना, रम क्रीड़ायाम धातु आदि आदि, इस तरीके से बताते हैं ना। तो प्रकृति और प्रत्यय, तदनुसार शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुखम व्याकरण में स्मृतम ऐसा कहा गया है। तो ये वेद पुरुष का क्या है? मुख है। वेद पुरुष का क्या है? मुख है। क्या? व्याकरण। कल्प क्या है? हस्त है। शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है बताइए? वेद पुरुष का शिक्षा क्या है? शिक्षा पादौ तु वेदस्य, पैर है, ध्यान रखिएगा, देखो ये लिखा है, सॉरी, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, घ्राण है। तो ये हम लोगों ने लिखा। अब व्याकरण के प्रयोजन क्या है? तो व्याकरण के पतंजलि ने महाभाष्य में 5 प्रयोजन बताए हैं, और ये 5 प्रयोजन याद रखना है। रक्षा, उह आगम, लघु संदेह प्रयोजनम। रक्षोह आगम, ये पूछा जाता है, पूछा गया है अभी एक बार, क्या रक्षा क्रम से लगाने को, ऊह आगम, याद रखना है ये चीजें, है ना। संदेह, है ना, आगम, लघु संदेह और प्रयोजन। लघु लघु और संदेह, ये क्या है? प्रयोजन है इसके। तो लघु और संदेह, रक्षा ओह आगम लघु और संदेह, रक्षो आगम लघु संदेह प्रयोजनम, ये क्या है? 5 प्रयोजन है इसके व्याकरण शास्त्र की। मुनित्रय की कल्पना है। आप जानते हैं लघु सिद्धांत तथा कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराजाचार्य हैं। इनका 1475 ईस्वी में माना जाता है। नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। उद्योत टीका महाभाष्य पर इन्होंने लिखी है। ऐसे ही अभी आगे कई पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन के बारे में चले पढ़ेंगे, जिन्हें मुनित्रयम कहा जाता है। व्याकरण के बारे में तो विस्तृत जानकारी आगे लेनी है, तो इसमें इतना ही आप जान करके रखिए कि व्याकरण विषय का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? शब्दों का निर्वचन करना, शब्दों की मूल प्रकृति आदि को वर्णना बताना, शब्द कैसे बना है वो बताना। इसके 5 प्रयोजन है, इनका नाम याद रखना है। रक्षा, उह आगम, लघु संदेह और प्रयोजन। लघु संदेह, ये 5 प्रयोजन है, ये महाभाष्य में कहा गया है। अब इसके बाद हम अगले वेदांग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि निरुक्त है। जो क्या है? निरुक्त है। हम पढ़ेंगे निरुक्त के बारे में। तो देखो, निरुक्त का अर्थ है निर्वचन करना या व्युत्पत्ति करना। पहली बात तो वेद का इसे स्रोत कहा गया है, सुनना कहा गया है, यानी कि निर्वचन कहता है। इसमें क्या होता है? शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराया जाता है, उसमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। देखो, व्याकरण में शब्द की सिद्धि की जाती है,
यहाँ उसके अर्थ को बताया जाता है, इसका क्या अर्थ होगा, तो धात्वर्थ और प्रत्यर्थ का विशदीकरण किया जाता है, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन आदिकार किया जाता है। यास्क के निरुक्त की जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वैदिक साहित्य की द्वितीय यूनिट में निरुक्त शास्त्र, वहां बात करेंगे इन चीजों की। तो निरुक्त शास्त्र जो है यास्क का वो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 12 अध्याय हैं, है ना, याद रखिएगा, 2 परिशिष्ट हैं इस तरीके से। तो निरुक्त की बात बहुत डिटेल्स में करनी है, तो याद रखना, निरुक्त का भी याद रखोगे कि नहीं, ये रखोगे, स्रोत कहा जाता है निरुक्त को। इसमें क्या है, निर्वचन इत्यादि करना इसका मूल विषय है, किसका, निरुक्त का। आगे आया छंद क्या है ना, तो छंद क्या है, तो छंद को पैर माना गया, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद देखो, छंदसी छंदनाथ, यानी कि छद 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 छंदस, छंद शब्द से, छद धातु से बना हुआ है। इसको अपने निरुक्त में इसके निर्वचन करते हुए कहते कि छंदांसी छादनाथ। कात्यायन ने अपने ग्रंथ सर्वानुक्रमणी में कहा है, यद अक्षर परिमाणम तत्छंदा, यानी कि जिनमें बड़े अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, जिनमें वर्णों की, अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, उसे छंद कहते हैं। आप जानते हैं वैदिक छंदों के बारे में, और इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने पहले भी ये बात पढ़ा दी है कि इनका याद रखोगे, गायत्री का नष्टोपचार रहती पंक्ति रेवचा तष्टोपचार जगती चैव, यानी कि शब्द वर्णों को याद रखना है, गायत्री का नष्टोपचार रहती पंक्ति रेवचा तष्टोपचार जगती चैव। यहाँ तक मैंने याद कराए थे कि हर 4 जोड़ती जा, 24 4 28 4 32 4 36 4 40 4 44, और कई बार पूछा गया तष्टुम में कितने वर्ण हैं, 44, अनुष्टुम में कितने हैं, 32, गायत्री में कितने हैं, 24, ये पूछा गया है, तो ये भी याद रखना है, याद रख लेना है आप, ठीक है। ये छंद शास्त्र है। तो गायत्री छंद सबसे प्रसिद्ध छंद गायत्री है, और तष्टुप छंद जो कि 44 वर्णों का है, ये वेद में मतलब ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला छंद है, तष्टुप छंद, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से छंद शास्त्र है, ध्यान रखिएगा। अब छंद में अक्षर कम और अधिक भी हो जाते हैं। यदि एक अक्षर कम होता है तो उसे निश्चित कहते हैं, 2 अक्षर कम होते हैं तो विराट कहते हैं, 1 अक्षर अधिक होता है तो भूरिक कहते हैं, 2 अक्षर कम होता है तो स्वराट कहते हैं। इनकी ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, ध्यान रखिएगा। गायत्री छंद में कितने अक्षर है पूछा जाएगा तो 24 अक्षर है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने छंद शास्त्र के बारे में पढ़ा, और छंद के बारे में इतना ही जरूरत है। छंद शास्त्र के मूल प्रवर्तक कौन है, तो पिंगल है, ध्यान रखिएगा। आचार्य पिंगल को माना जाता है मूल इसकी प्रवर्तक। जैसे व्याकरण शास्त्र का पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन है, वैसे ही निरुक्त के आप देख रहे हैं, निरुक्त के बारे में, है ना, निरुक्त जैसे यास्क है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ज्योतिष विज्ञान की बात क्या कहें, ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना का विज्ञान है। इसमें नक्षत्रों की बात होती है, आप जानते हैं, है ना, राशि, नक्षत्र, जन्म ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की बात होती है। इनसे संबद्ध विज्ञान को ज्योतिर्विज्ञान कहा जाता है ना, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लगद ने इसको ज्योतिषाम अयनम कहा है, यानी कि ज्योतिष क्या है, अयन है, चक्षु है, अर्थात नक्षत्रों की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र है। लगद ने ज्योतिष के लिए दूसरा शब्द काल ज्ञान शास्त्र, काल विज्ञान शास्त्र, काल ज्ञान प्रवक्ष्यामि ऐसा करके उल्लेख किया है कि काल विज्ञान को कहेंगे, यानी कि समय के विज्ञान को कहेंगे। कैसे समय है, समय की गणना, समय का उपयोग, समय की गणना, इन सभी के को जो विज्ञान है वो ज्योतिष शास्त्र है। वेदों में यज्ञ का सर्वाधिक महत्व है। यज्ञ के लिए समय निर्धारित वेदांग ज्योतिष में के आधार पर किया जाता है। जिस प्रकार मोर की शिखा और सर्पों की मणि सिर के सर्वोपरि स्थान है, कह रहे हैं कि उसी प्रकार गणित या ज्योतिष शास्त्र वेदांगों में मूर्धन्य है। और ये इसको कई बार पूछा गया है कि कहाँ का है, तो वेदांग याजुष का है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्दद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्य स्थितम, यानी कि गणित का देखो महत्वपूर्ण है। गणित सभी शास्त्रों को चमत्कृत करने वाला है, कहीं भी जाओ उसकी गणित पढ़ की जरूरत पड़ती थी है, वो गणित मूलतः ज्योतिष से ही संबंधित है। पाणिनि ने इसे विराट पुरुष के नेत्र का स्थान कहा है, क्योंकि यह यज्ञ आदि के लिए मार्गदर्शन करता है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु ऐसा कहा है पाणिनि जी ने, ठीक है। तो ये व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बारे में ये बातें कही गई है। अभी तक हम लोगों ने सभी 6 वेदांगों के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। और हम लोगों ने अध्ययन किया और कोशिश किया कि इसके अध्ययन को सामान्य तरीके से ही पढ़ा था, तो सामान्य तरीके से पढ़ा जाए। अब एक एक यहाँ लिखे हुए हैं, किसमें क्या है उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं।